जय हिंद साथियों, क्या हालचाल सभी के? सारे भाई बढ़िया, मामला एकदम ओके। रिपोर्ट। बच्चों का कहना था बहुत बार मुझसे कि सर मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो बता दीजिए, या कैसे हम फॉलो करें, क्या क्या चीजों का ध्यान रखें, किन चीजों को इग्नोर करें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के इस सेशन की कि कैसे आपको 25 में से 25 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, और तेजस में हम कैसे पढ़ेंगे कि आप इजीली अपना सारा सिलेबस एक महीने में खत्म कर सकते हो। देखिए, हम बात करेंगे सिलेबस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहां से करनी है, कौन सी बुक आपको रेफर करनी चाहिए, या मैं आपको क्वेश्चन कैसे दूंगा, एक्यूरेसी आपको कैसे बढ़ानी है, अपनी स्पीड कैसे बढ़ेगी, और मॉक टेस्ट कहां से और कैसे देने हैं, ये सारी बात इस सेशन में हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिस इज आवर सिलेबस ऑफ तेजस। ये तेजस का सिलेबस है और ऑलमोस्ट यही सिलेबस है हमारे एक्स ग्रुप का। एक आधा चैप्टर बाई चांस छूट गया हो तो छूट गया, नहीं तो वो भी नहीं छूटेगा इसमें। जैसे इसमें मेरे को रिलेशन फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, बट ठीक है, वो मैं प्रैक्टिस सेशन में तेजस के सेशन के बाद करा दूंगा आप लोगों को। हमारे पास तेजस के 5 सेशन होने वाले हैं। पहला अलजेब्रा का, दूसरा ट्रिगो का, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और पांचवा कैलकुलस। तो हम 5 सेशन लेंगे मैथ्स के अंदर। आपको मैंने पहले ही शुरू से बोला है कि 400-500 क्वेश्चन का मैं आपको सेट देता हूं हमेशा। वो सेट किस तरीके से प्रोवाइड होगा? लगभग 200 से 250 क्वेश्चन इन सब चैप्टर्स के होंगे आपके पास। सेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। 200-250 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे आराम से। प्रोबेबिलिटी ट्रिग्नोमेट्री में आपको 100 से 125 क्वेश्चन मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। एक 10th की ट्रिग्नोमेट्री जिसे मैं बेसिक बोलता हूं, रेशो वाला पार्ट। सेकंड हमारी 11th की ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और वो बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, वो वाला पार्ट। और तीसरा हमारा होता है आईटीएफ। तो आईटीएफ भी इसी का पार्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर टोटल मिला के आपके पास 100 से 125 क्वेश्चन आपको तेजस में मिलेंगे, जो कि मैं कराऊंगा क्लास के अंदर। और मेरे टेलीग्राम पर आप उन क्वेश्चन को ले भी सकते हो, मिल भी जाएंगे वो टेलीग्राम पर भी आपको। मेरे @maths by पुनीत डोगरा सर वाले टेलीग्राम पे जुड़ जाना। लगभग 15-16 हजार बच्चा है इस पे। मैथ्स बाय पुनीत डोगरा सर करके टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ जाना। इसी पे मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, कोई स्पेस नहीं है, सब स्मॉल में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो उसमें स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, वेक्टर, 3D, ये चारों आते हैं। कोनिक सेक्शन में सर्कल वाला पार्ट भी इसी के अंदर इंक्लूड हो रहा है। मैं अभी ये भी बताऊंगा इनकी वेटेज क्या क्या रहती है आपके पेपर में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, वेक्टर और 3D, टोटल 4 चैप्टर हम लोग यहाँ पे करेंगे। सर्कल भी इसी के अंदर है, स्फीयर भी इसी के अंदर है। ये 2D का पोर्शन हो गया, 3D का पोर्शन हो गया, 2 चीजें हम करने वाले हैं। इसके आपके लगभग आपको 150 से 170 क्वेश्चन मिलेंगे, 180 भी हो सकते हैं लगभग अप्रॉक्स। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में कुल मिलाकर आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, 80 to 100 क्वेश्चन। कैलकुलस में आपको पता है कि आपका लिमिट कंटिन्यूटी आता है, डिफरेंशिएशन आता है, एओडी आता है, आपका इंटीग्रेशन आता है, आपका एओआई आता है, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। और बच्चों के मन में होता है सर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बेटा बहुत हल्का हो जाता है इंटीग्रेशन जब आप एंट्रेंस लेवल पे पढ़ने जाते हो, एनडीए पे, एक्स ग्रुप पे, इनमें, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए इसके लगभग आपको कम से कम 180 से 200 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे बड़े लेक्चर हमारे, एक इसका होगा सबसे बड़ा लेक्चर, और एक इसका होगा सबसे बड़ा लेक्चर। लगभग मेरे को लगता है कि 5 से 6 घंटे खाएगा। तो आप लोग तसल्ली से बैठना, अगर आप पेशेंस दिखाते हो, जो कि तेजस की सीरीज में दिख रही है कि बच्चे दिखा रहे हैं क्लासेस में, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये क्लासेस करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को कर जाइए। सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अपनी रोजी रोटी पे खड़ा हूं ऐसा समझ लो, कि भाई रोजी रोटी पे खड़ा हूं ऐसा समझ लो। और कसम खा के कहता हूं कि ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो मैथ्स में आप बाहर निकलने के बाद बोलोगे मैं सिर्फ तेजस पढ़ के गया था, मेरा पेपर हो गया। लेकिन आपको शिद्दत देनी पड़ेगी। मैं एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं, एसएसआर की बात कर रहा हूं, आईसीजी की बात कर रहा हूं, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा। लेकिन एनडीए के बेसिक कंसेप्ट यहां से सारे हो जाएंगे आपके, ठीक है। एनडीए में भी आप 30-40 क्वेश्चन लगा दोगे अगर आप एनडीए वाले हो तो। लेकिन हमारा टारगेट एनडीए नहीं है, हमारा टारगेट एक्स ग्रुप है। मैं पहले बता रहा हूं, 1 महीना अपनी जिंदगी के दे दो, मैं आपको बोल रहा हूं अपनी लाइफ बना दोगे तबियत से। अब अगर हम बात करें अलजेब्रा की, इन सभी चैप्टर की, देखो मोटा मोटा मान के चलिए आपके पास 25 क्वेश्चन है। हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। लेकिन कंफर्म आपको ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। कंफर्म आपको जो कैलकुलस है उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। कंफर्म है आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन पे डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन कुछ भी आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर कंसेप्ट की भी बात करेंगे
और क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट का मतलब बिल्कुल डूबे नहीं रहेंगे कंसेप्ट में। मैं उतना कंसेप्ट कराऊंगा जितना आपको हेल्पफुल हो, करा के फटाफट फटाफट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहेगा मेरा तेजस में, मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन कंसेप्ट होगा, ये आपको इसलिए बता दिया गया है 16 तारीख संडे को मैथ्स की इसकी क्लास होनी है, ठीक है। क्यों बता दिया गया? ताकि आप आराम से तसल्ली से इसके कुछ बेसिक अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ के आए। मैं भी पढ़ाऊंगा बेसिक, ऐसी बात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए, और यही हमारा चलेगा, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100%। अलजेब्रा में से भी पूरे में से 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि मिनिमम आपको एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा, और कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं इसके अंदर जहां से क्वेश्चन नहीं आता। जनरली बीटी से एक क्वेश्चन हर बार हर पेपर में देखा जा रहा है, जर्नल टर्म के ऊपर, यानी कि मिडल टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट या कोएफिशिएंट ऑफ टर्म, इन तीन में से एक दिख ही रहा है हर बार। तो इस पे भी मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा फोकस रहेगा, उन्हीं हिस्सों पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। तो फोकस करिए, टेलीग्राम पर जुड़िए, और हमने डिस्कशन किया सिलेबस पे, प्रैक्टिस कैसे करनी है बेटा, ये मोर देन इनफ क्वेश्चंस है, आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो कोई किताब ले आइए मार्केट से, जब ये पढ़ लो तो उसके बाद उसके क्वेश्चन लगा के देख लेना कि आपने ये पूरा पढ़ा दिया, अब चलो भाई क्वेश्चन करके देख लेते हैं, हमसे हो रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं तो छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब टीचर सही पढ़ा रहा है अगर हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन लेवल होना चाहिए एक्स ग्रुप, एसएसआर, आईसीजी, ठीक है। तो किताब लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी। बेटा पूरे तेजस की इस पैटर्न पर आप लोग सिर्फ फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पर, टाइम पे फोकस नहीं करेंगे। अब बच्चों को मन में आता है सर फिर हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी सर, एक एक क्वेश्चन करने में 4-4 मिनट लग जाते हैं सर, स्पीड तो बढ़वा दो। अब सुन ले मेरी बात ध्यान से, स्पीड के लिए कुछ नहीं करना, स्पीड और मॉक ये दो चीजें एक साथ चलती हैं पैरेलल, और मॉक टेस्ट से ही स्पीड आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटा मॉक टेस्ट आप पहला मॉक टेस्ट करेंगे 10 तारीख को, आपका 22 तारीख को पेपर है, 10 तारीख को आपको पहला मॉक लगाना है। आपने मॉक 1 लगाया, मॉक 1 में आपने 25 क्वेश्चन है, आपने बोला मेरे पास 20 मिनट है, आपने 20 मिनट का टाइमर लगाया, 25 में से आप 10 क्वेश्चन कर पाए, लेकिन फोकस रहेगा कि ये 10 के 10 आपके सही होने चाहिए। आप 8 कर पाए, आपका फोकस रहेगा कि ये 8 के 8 सही होने चाहिए। मैं पहले बता रहा हूं, आपका फोकस ये नहीं रहेगा कि मेरे को ज्यादा करने हैं, पहले मॉक में बिल्कुल भी नहीं। आप हर दिन 2 मॉक करेंगे 5 दिन तक, सिर्फ 15 सितंबर तक आप सिर्फ 2 मॉक करेंगे पूरे दिन में, एक सुबह और एक शाम को। बाकी दिन आप अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे। ये मैथ्स में भी और बाकी सब में भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, जो आप बोलते हो स्पीड के पीछे बढ़े रहते हो। तो 25 में से आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन करे, 10 क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट हर बच्चा कर देता है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूं 8 हुए आपसे, ऐसे 8 समझ लो या 10 समझ लो। अब बचे कितने आपके? 15 से 17 क्वेश्चन। अगर 8-10 हुए तो 15 क्वेश्चन बचे होंगे, और 8 हुए तो 17 क्वेश्चन बचे होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब 15-17 क्वेश्चन बचे, अब आपको ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, आपने दोबारा से घड़ी में टाइमर लगाया, प्योर आराम आराम से आपने 15 से 17 क्वेश्चन करे। मान लीजिए इनको करने में आपको 30 मिनट लगे, 30 भी लग सकते हैं, 32 भी लग सकते हैं, 35 भी लग सकते हैं, 40 भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है। अब आपका टारगेट क्या होगा मॉक 2 में 10 तारीख को ही, जो आप शाम को मॉक करेंगे। शाम को जब आपने मॉक 2 करना है 10 तारीख को, तो आपने टारगेट करना है मेरे को 25 में से 10 मैंने कर लिए थे, मेरे को सिर्फ 12 क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी हो जाए मेरे को 12 ही करने हैं, और 12 के 12 सही होने चाहिए, सिर्फ 12 ही करने हैं, 12 के 12 सही होने चाहिए थे। अब बच गए मेरे, अगर 8 हुए तो 10 करने हैं, 10 हुए थे तो 12 करने हैं, 2 क्वेश्चन बढ़ाने हैं आपने। बढ़ाने के बाद आपके मोटे मोटे बच जाते हैं, सीधी सीधी सी बात है, 13 से 15 क्वेश्चन। 8 हुए तो 15 बचेंगे, मतलब 10 हुए तो उसके हिसाब से वैसे 13 बचेंगे। आपने बोला आपने 30 मिनट में करे थे 15 क्वेश्चन, यानी 2 मिनट की एवरेज आ गई, 2 से 2.5 मिनट पर क्वेश्चन में आपने लिया था। तो आप यहां से अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 3-3 मिनट कम करेंगे, 2 से 2.5 मिनट कम नहीं करेंगे, 30-30 सेकंड का फासला रखेंगे। आप टारगेट करेंगे, मान लीजिए 13 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपने टारगेट किया कि मैं इसको 25 मिनट में करूंगा, और 15 थे तो आप इसको 27 मिनट में खत्म करेंगे। ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। एक एग्जांपल है, आपने उस टाइम को अपने अकॉर्डिंग ही बनाना है। अगर 1 घंटा लगा था तो आप टारगेट करेंगे 50 मिनट में हो जाएगा। तो आपके दिमाग में होगा कि 25 मिनट में मुझे 13 क्वेश्चन करने हैं, और आपके दिमाग में यह था कि 12 क्वेश्चन आपने 20 मिनट में कर दिए। तो क्या आप 20 मिनट में अगर आप 12 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो क्या 13 क्वेश्चन 25 मिनट में नहीं कर पाओगे, या फिर 15 क्वेश्चन 27 मिनट में नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। ऐसा होगा कि ये 27 मिनट बाद टाइमर आपका बंद हो जाएगा, टाइमर बंद हो गया, क्वेश्चन छूट गए। अब जो क्वेश्चन बचे उनको आपने एज अ प्रैक्टिस करना है, उसमें टाइम वाइम नोट करने की जरूरत नहीं है। अब आ गए नेक्स्ट डे, डे 2, ये हमारा डे 1 है, 10 तारीख।
डे 2 पे गए हम 11 सितंबर को। जब मैं 11 सितंबर को सुबह उठा, मैंने दोबारा से टारगेट किया, मैंने कहा 25 में से मुझे सिर्फ 14 क्वेश्चन करने 20 मिनट में। आई एम टारगेटिंग अपने 20 में से 25 में से 14 क्वेश्चन में अपने टारगेट कर रहा हूं। यहां पे बचेंगे मेरे 11 क्वेश्चन। मैं 11 क्वेश्चन को 2 मिनट के एवरेज से 20 मिनट में या फिर मैं 22 मिनट में सॉल्व करूंगा, जबकि आप 20 मिनट में 14 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आराम से 20 मिनट में 11 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जब आप 15 से ऊपर जाओगे तो हर बार आपकी स्पीड ऐसा नहीं होगा कि आप बढ़ाते जाओगे 2-2 क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे हर बार, नहीं। जब आप 15-17 की स्टेबिलिटी पे आ जाओगे लगभग कि 20 मिनट में आपसे 15 से 17 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि किसी मॉक में तो आप 19 कर दोगे, किसी मॉक में आपसे 15 होंगे। ये आपको 15 तारीख तक फॉलो करना है और 15 तक 5 दिन आप फॉलो करके देखिए। 16 से 3 मॉक लगाइए और 20 मिनट में लगाइए। आपसे हर मॉक में कम से कम घटिया केस सिनेरियो में 16 से 17 क्वेश्चन बन ही रहे होंगे, घटिया केस सिनेरियो में। तो पॉइंट यही कहता है कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो प्योर एक्यूरेसी होना चाहिए। स्पीड एंड के 12-15 दिन में बढ़ जाती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मॉक का लेवल आपका एसएसआर का ही होना चाहिए। उसके लिए मैंने बोला भी डिफेंस पास का यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि उसके अंदर लेवल वही है, एक्स ग्रुप वाला, अग्निवीर वाला, तो वो यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। इस तरीके से करिए, आगे बढ़िए, आगे पढ़ते रहिए। और अगर आपको कुछ और चीज की जानकारी चाहिए या कुछ लग रहा है आपको, तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पेपर की तैयारी जम के करो इस बार। पिछली बार एक्स ग्रुप में जितने सिलेक्शन हुए थे 2 गुना सिलेक्शन डिफेंस वाला से ही होकर आएंगे, देख लेना। और आपको पता है कि हर बार हर एग्जाम में रैंक निकल रही है तो डिफेंस वाला से निकल रही है, इस बार भी निकलेगी, अगली बार भी निकलेगी। छाती ठोक के बोल रहा हूं। मिलते हैं, जय हिंद।